हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईआईटी दिल्ली के एमटेक एडमिशंस के बारे में। रिसेंटली कुछ दिन पहले ही आईआईटी दिल्ली ने एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं एमटेक और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। अगर आपने भी गेट एग्जाम दिया है तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज के लिए रजिस्टर कर सकते हो। और अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो इसके इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में दे रखी हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है वो मैंने ओपन कर रखा है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ऑल्दो इसके अलावा आपको जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है वो खुद से ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है खुद से एक बार गो थ्रू होना है कि उसमें क्या क्या जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट दे रखी हैं। ऑल्दो मेन चीज़ें उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो ये पेज नंबर 4 पे दे रखी हैं। तो यहाँ पर जो इसके रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं 22 मार्च से और 7 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट है रजिस्टर करने की। और इंटरव्यू और जो टेस्ट है उसका डेट यहाँ पे दे रखी है 14 मई और जून 16। इसके बाद जो ओरिएंटेशन है वो 19 जुलाई को है। रजिस्ट्रेशन जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनको 19 से 20 तक होगा और जो क्लासेस हैं वो 24 जुलाई से स्टार्ट हो रही होंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एमटेक के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अगर आप फुल टाइम एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे आपकी जो क्वालिफिकेशन डिग्री है वो बीटेक या फिर एमएससी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। आपकी जो मार्क्स है जनरल और ओबीसी के लिए 60% और 6 सीजीपीए होना चाहिए मिनिमम। एससी एसटी के लिए और पीडब्ल्यू के लिए इन्होंने नीचे दे रखा है 60 to 55% या फिर 6 से 5.5 सीजीपीए तक भी चलेगा। और इसके अलावा आपका जो है एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे इसके फीस और पेमेंट के बारे में कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पर बता रखी है सभी कोर्सेज के लिए, पीएचडी और एमटेक के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 17,500 ट्यूशन फीस है और कुछ अदर चार्जेस हैं जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखे हैं, वो है 22,500 के अराउंड। तो टोटल 40,000 के अराउंड जो है टोटल अमाउंट बनता है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए यहाँ पर आप देखोगे कि 22,500 आपका अदर चार्जेस है और ट्यूशन फीस 0 है, तो ये 22,500 के अराउंड बनता है एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए। सिमिलरली बाकी जो कोर्सेज हैं पीएचडी वगैरह उसके लिए भी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इन्होंने एक हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप एमटेक प्रोग्राम है इनका, जो कि 3 साल का होता है। नॉर्मली जब आप एमटेक करोगे फुल टाइम तो वहाँ पर आपको जो स्टाइपेंड है वो 12,400 रुपये मिल रहा होगा। बट यहाँ पर आप जब देखोगे इस प्रोग्राम के अंदर आपके जो स्टाइपेंड है वो आपको 22,000 मिलेगा। यहाँ पे नीचे सेकंड लास्ट पॉइंट में आप पढ़ोगे तो इन्होंने पूरा बता रखा है कि ये हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप प्रोग्राम है, 3 साल का होगा और इसके अंदर आपका 22,000 पर मंथ आपको मिल रहे होंगे। बट आपको यहाँ पर जो है एफर्ट भी थोड़े से ज्यादा मारने पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा काम आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है थोड़ा सा कि 20 घंटे पर वीक आपको डिपार्टमेंट और लेबोरेटरी में देने पड़ेंगे। इसके बाद जो नीचे पॉइंट है इसके लास्ट पॉइंट जो है उसको भी आप अच्छे से रीड कर लेना है। इन्होंने इसके अंदर लिख रखा है कि अगर आप हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप प्रोग्राम के अंदर जो कि 3 साल का उसके अंदर अगर आप एनरोल हो जाते हो तो आप वापस से 2 ईयर एमटेक प्रोग्राम में स्विच नहीं कर सकते हो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती, क्योंकि ऑब्वियसली आपको वहाँ पे स्टाइपेंड भी ज्यादा मिल रहा है और आप वहाँ पर आपके ऊपर वर्कलोड भी होगा। लगभग मिनिमम 20 घंटे आपको वहाँ पर देने पड़ रहे होंगे डिपार्टमेंट के अंदर और लेबोरेटरी के अंदर। तो अगर आप उतना वर्क नहीं कर पाते हो और आप उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो वहाँ पर आपको वार्निंग भी दी जाएगी। और अगर आप स्टिल आप उतना आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो टर्मिनेट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा आप देख लेना इसमें एनरोल करने से पहले जो हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप प्रोग्राम है इनका एमटेक का उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है यहाँ पर इनकी जो रिफंड फीस पॉलिसी है वो भी यहाँ पर दे रखी है। इन केस अगर कोई स्टूडेंट अपना जो एडमिशन है वो विड्रॉ करना चाहता है तो उसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने बता रखा है पेज नंबर 36 पर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने लास्ट 2024 से 2025 की जो कट ऑफ है वो भी दे रखी है। नीचे इन्होंने लिख भी रखा है दिस इज ओनली फॉर रेफरेंस कट ऑफ, सिर्फ रेफरेंस के लिए इन्होंने कट ऑफ दे रखी है। तो इसके अंदर जब आप देखोगे तो आपको कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर कट ऑफ दिखेगी। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 800 है, ओबीसी के लिए आपकी 720 है और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए आपकी 550 के आसपास कट ऑफ थी लास्ट ईयर की, ठीक है। इसके बाद अगर आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर एनरोल करते हो तो आपकी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 550 और ओबीसी के लिए 522 और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 350 और 300। और इसके अलावा अगर आप सीएसए हो तो आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी जो है अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इनकी कट ऑफ 650, 650, 520, 480 और 520 है। तो इस तरीके की इन्होंने कट ऑफ दे रखी है, ये आप चेक कर सकते हो। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है ताकि एक आइडिया आपको लग जाए कि आपके मार्क्स के हिसाब से आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है या फिर नहीं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर पेज नंबर 28 पे दे रखा है जो कोप पोर्टल है उसके ऊपर जब आप रजिस्टर कर दोगे, अभी उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ पोर्टल लॉन्च हुआ है। तो जैसे उस पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इस मंथ के लास्ट तक है जहाँ तक, और जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे कोप पोर्टल पर। तो जैसे ही आप उस पर रजिस्टर कर दोगे तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका इसके अंदर फॉर्म के अंदर फिल करना पड़ेगा आईआईटी दिल्ली का। जब आप फॉर्म भरोगे तो उसके रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको इस पर रजिस्टर करना है आईआईटी दिल्ली के अंदर, तभी ये जो आईआईटी दिल्ली का जो ऑप्शन है वो आपके कोप पोर्टल पर शो होगा एज अ ऑफर, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक पोर्टल स्टार्ट नहीं हो जाता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी ब्रोचर के अंदर जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आप इसको एक बार जरूर खुद से गो थ्रू होकर देखिएगा और कोई इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पढ़नी हो, या फिर अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हो तो आपको पीएचडी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो इसके अंदर आपको मिल जाएगी। कट ऑफ भी इसके अंदर दे रखी है लास्ट ईयर की, वो भी आप चेक कर सकते हो कि आपका जो एडमिशन है होने के कितने चांसेस है आईआईटी दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इसका जो लिंक है वेबसाइट का ऑफिशियल वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो ब्रोचर है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और बाकी जो IITs हैं उनके जो एडमिशन है जैसे जैसे स्टार्ट हो रहे होंगे एमटेक के लिए, मैं यहाँ पर आपको अपडेट दे रहा हूँ विद द टाइम। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपकी मिस ना हो। और बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा हो, आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी उसमें एडमिशन लेने के लिए। और आप स्कोर वाइज अपना चेक कर सकते हो गेट स्कोर के हिसाब से कि आपका एडमिशन होने के कितने चांसेस हैं। और जैसे ही को पोर्टल में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उससे रिलेटेड भी जो है आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। और बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप हसलिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।